क्या है, एक शीशा है, एक मिरर है, एक ग्लास है। अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल कलर के वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, इस पे हम थ्रो करेंगे। मतलब इसमें जो हम आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में, इसमें सिंगल कलर के वेवलेंथ, कोई भी एक कलर के वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, प्रिज्म पे डालेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे क्या हो रहा है। और अगले लेक्चर में हम जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, जब लाइट रे मतलब क्या, विजुअल रे, मतलब लाइट रे, मतलब जो हमारे सन से जो रे आ रही है, लाइट आ रही है, वो क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होता है, लेकिन उस 7 कलर में हम जो प्रिज्म पे आज है वो हम पढ़ेंगे सिंगल कलर के वेवलेंथ, मतलब कोई भी एक कलर क्या कर रहे हैं, प्रिज्म पे डाल रहे हैं। तो उसके बाद उसमें देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बताए, सामने से काटते हैं। जब हम सामने से, मान लो क्या है, प्रिज्म है, ठीक है ना, इस पे हम क्या करें, सिंगल कलर की वेवलेंथ को हम क्या करें, थ्रो करें। ठीक है ना, यहाँ पे हम सिंगल कलर की वेवलेंथ एक फेंक दिए। एक फेंकने के बाद सिंगल का इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नॉर्मल कहते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी, इसका मतलब प्रिज्म में क्या होगा, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि लाइट रे एयर से कहाँ जा रहा है, प्रिज्म जा रहा है। प्रिज्म में जाने के बाद क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पास से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ, यानी कि थोड़ा झुक जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया, ठीक ना। अब फिर दूसरे मीडियम में जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि ये जो क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर भी लाइट रे क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे क्या होगा ना। अब देखो डेंसर से, अब प्रिज्म से एयर की तरफ जा रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ जाएगा, थोड़ा दूर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि लाइट रे आई, जो प्रिज्म पे लाइट गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। और जो प्रिज्म के अंदर, जो सरफेस में प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे गई है, जो रिफ्रैक्ट हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग। अब प्रिज्म के दूसरे सरफेस से जो बाहर की तरफ जो रे गई है, लाइट गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इमरजेंट रे कहते हैं लोग, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे लोग, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक ना। जब आगे अभी आपको बता रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो ठीक ना। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि एक प्रिज्म पे जब लाइट को थ्रो कर रहे हैं तो रिफ्रैक्ट हो रही है दूसरे सरफेस में, और उसके अगले सरफेस से क्या हो रहा है, मतलब उसके अगले सरफेस क्या हो रहा है, वहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है कि लाइट रे अपने पाथ को क्या करती है, डेविएट कर जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म कहेंगे लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखो अब यही बात बता रहा है। ये भी देखो, ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं लोग। जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, जो ऊपर वाला एंगल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, इससे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, उसके बाद से प्रिज्म जाएगा रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट होगा, और रिफ्रैक्टेड रे का होगा अगले मीडियम में जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग इमरजेंट रे कहेंगे लोग। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे जो आ रही है, अब फाइनल जो रे गई है, उसमें कितना पाथ को, ओरिजिनल पाथ को कितना डेविएट किया है, ओरिजिनल पाथ से कितना दूर हुआ है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग। जैसे कि देखो इंसिडेंट रे क्या हुई, आ रही है यहाँ पे गई, अब फिर से यहाँ पे गई। अब ओरिजिनल, अगर यहाँ बात करें तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे कौन सा डायरेक्शन, ये है, ठीक ना। अब फाइनल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यही से के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो एक ग्लास है, तो मान लो प्रिज्म एक ग्लास है, तो उसका खुद का क्या होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस को क्लोजनेस को बताता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है कितने आपस में क्लोज है, उसको बताता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।